तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक बिल्कुल आम से सफर से शुरू हुई, लेकिन उसका अंत इतना भयानक था कि सुनने वालों के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ये कहानी है एक ऐसी रात की जहां हकीकत और वहम के बीच की लकीर ही मिट गई। जरा सोचिए, ऑफिस से थके हारे घर लौटते वक्त रोज की जानी पहचानी बस अचानक एक ऐसे भूतहा सफर में बदल जाए तो क्या होगा? यही सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो बात शुरू होती है एक आम सी बारिश वाली रात से। बाहर जोरों की बारिश हो रही है, ऑफिस से निकलने में देर हो चुकी है और बस किसी भी तरह घर पहुंचने की जल्दी है। हमारे कहानी का किरदार है तुषार। वो भागते भागते बस स्टॉप पर पहुंचता है और देखता है कि अरे, आखिरी बस तो निकल रही है। वो हिम्मत करके दौड़ लगाता है और किसी तरह चलती बस में चढ़ ही जाता है। अंदर आकर वो हांफते हुए चैन की सांस लेता है। चलो, शुक्र है आज रात सड़क पर नहीं गुजारनी पड़ेगी। बस के अंदर एकदम सन्नाटा, पूरी बस खाली थी। खैर, तुषार ने सोचा शायद बारिश की वजह से आज भीड़ कम है। वो अपनी रोज वाली कोने की सीट पर जाकर बैठ गया। दिन भर की थकान और ऊपर से खिड़की से आती ठंडी हवा, उसकी आंख कब लग गई उसे पता ही नहीं चला। लेकिन ये सुकून ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था, क्योंकि जब तुषार की आंख खुली तो बस का वो शांत माहौल एक अजीब सी उलझन में बदल चुका था। सोचिए, सिर्फ 2 मिनट की झपकी और जो बस पूरी तरह खाली थी अब लोगों से खचाखच भरी हुई थी। तुषार की तो आंखें फटी की फटी रह गई। इतने सारे लोग अचानक एक ही स्टॉप से कहां से आ गए? उसने खुद को समझाया, शायद मैं ज्यादा ही थक गया हूं। ये सोचकर उसने फिर से आंखें बंद कर लीं। लेकिन कुछ ही देर बाद जब उसकी आंख दोबारा खुली तो बस फिर से पूरी तरह खाली थी। कोई स्टॉप भी नहीं आया था। तो फिर वो सारे लोग गए कहां? तुषार इसी सोच में डूबा हुआ था कि तभी उसे बस में एक नई और थोड़ी अजीब सी मौजूदगी का एहसास हुआ। एक ऐसा शख्स जो इस कहानी को और भी डरावना बनाने वाला था। अचानक तुषार को बीड़ी की एक बहुत तेज गंध आई। उसने नजर घुमाई तो देखा कि पास की सीट पर एक बूढ़ा आदमी बैठा है। चेहरे पर ढेरों झुर्रियां और उसकी आंखें एकदम तीखी, जैसे अंधेरे को चीर रही हों। तुषार ने हिम्मत करके उस बूढ़े आदमी से पूछ ही लिया कि ये बस अचानक भरती और खाली कैसे हो रही है। इस पर उस बूढ़े आदमी ने जो जवाब दिया उसे सुनकर तुषार का दिल बैठ गया। वो बोला, बेटा, 30 साल हो गए मुझे। आधी रात के बाद कोई इंसान इस बस में नहीं चढ़ता। उस बूढ़े आदमी ने बताया कि कैसे 1 साल पहले इसी बस में उसे एक अजीब आदमी मिला था, जिसकी आंखें बिल्कुल खाली थीं और वो अचानक हवा में गायब हो गया। तुषार ने सोचा, अरे ये तो कोई पुरानी कहानी सुना रहे हैं, पर कहीं ना कहीं उसके दिल में एक डर बैठ चुका था। तुषार ने उस बूढ़े की बातों को भुलाने की कोशिश की और फिर से सो गया। लेकिन इस बार जब वो जागा तो उसका सामना एक ऐसे सच से हुआ जिसे वो शायद कभी नहीं भूल पाएगा। बस 5 मिनट बाद तुषार की आंख खुली। बूढ़ा आदमी गायब था और अब उसकी जगह ठीक सामने वाली सीट पर एक और आदमी बैठा था, जिसने अपना चेहरा एक अखबार के पीछे छुपा रखा था। ये सवाल तुषार के दिमाग में बिजली की तरह कौंधा। मतलब, इस सुनसान बस में रात के 1 बजे आखिर कौन इतनी दिलचस्पी से अखबार पढ़ सकता है? तुषार की धड़कनें तेज हो गईं। और तभी वो आदमी धीरे धीरे अखबार नीचे करता है। जो चेहरा सामने आता है उसे देखकर तो तुषार की चीख निकलने वाली थी। पूरा चेहरा खून से सना हुआ, सिर एक तरफ से कुचला हुआ और आंखें बिल्कुल खाली, बेजान। तुषार की एक दबी हुई चीख बस के सन्नाटे में गूंज गई। उसने डर के मारे आंखें बंद कर ली, पर तभी एक ठंडा हाथ उसके कंधे पर आया। उसने डरते डरते आंखें खोली। सामने वही आदमी था, पर उसका चेहरा बिल्कुल साफ था। ना कोई खून, ना कोई घाव। वो आदमी मुस्कुराते हुए बोला, डर गए? इस बस में रात को अजीब चीजें होती रहती हैं। जो देखा उसे भूल जाओ, और हाँ, यहां ज्यादा देर रुकना मत। उसकी ये बात सलाह कम और धमकी ज्यादा लग रही थी। इससे पहले कि तुषार कुछ समझ पाता, वो आदमी उठा, बस के दरवाजे की तरफ गया और चलती बस से नीचे कूद गया। इसके फौरन बाद एक जोरदार टक्कर और एक चीख की आवाज आई। तुषार का तो दिल दहल गया। बस अब तुषार के लिए सब कुछ बर्दाश्त से बाहर हो चुका था। उसे सिर्फ एक ही चीज सूझी, इस बस से भागो। और यहीं से कहानी के सबसे भयानक राज से पर्दा उठने वाला था।
तुषार अब एक पल भी उस बस में नहीं रुक सकता था। जैसे ही अगला स्टॉप आया, वो दरवाजे की तरफ भागा और बस के रुकने से पहले ही नीचे कूद गया। बारिश में भीगता हुआ वो बस को दूर जाते हुए देखने लगा, जैसे किसी बुरे सपने को पीछे छोड़ रहा हो। लेकिन जैसे जैसे बस दूर जा रही थी, तुषार को कुछ अजीब लगा। वो अब एक नॉर्मल बस नहीं लग रही थी। वो तो आधी जली हुई, बुरी तरह से पिचक चुकी एक बस का ढांचा थी, जैसे किसी भयानक एक्सीडेंट का शिकार हुई हो। और उस जली हुई बस के अंदर वो सभी लोग अब भी खामोश बैठे थे। वो जिंदा नहीं थे। खिड़की से तुषार को वो अखबार वाला आदमी भी दिखा, और वो बूढ़ा आदमी भी, जो अब भी उसी को घूर रहा था। और उस अखबार वाले आदमी के चेहरे पर एक हल्की अजीब सी मुस्कान थी। तुषार की सांसें वहीं थम गईं। वो तब तक वहीं खड़ा रहा जब तक वो भुताहा बस अंधेरे में गायब नहीं हो गई। कुछ सफर कभी खत्म नहीं होते,